नमस्कार, पीटीसी न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। आईपीएस पूरन कुमार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब 6 सदस्य एसआईटी का गठन कर दिया गया है, यानी कि अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। लेकिन अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, परिवार की ओर से सहमति नहीं दी गई है। इधर पत्नी अमनीत कुमार की ओर से भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उनकी ओर से गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा यह गया है कि जो जरूरी बातें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, जिसके चलते अब उनके आवास पर कई राजनीतिक लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी उनके आवास स्थान पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रखी है। आश्वासन उनको दिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि जांच अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो देखना अहम होने वाला है, क्योंकि अब तक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 6 सदस्यीय ये एसआईटी गठित हुई है और अब इस पूरे मामले को लेकर हालांकि कई सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर आत्महत्या के इस मामले में, सुसाइड के इस मामले में क्या ऐसा हुआ था कि उनको सुसाइड करना पड़ा था। आईपीएस पूरन कुमार दरअसल अपने आवास स्थान पर, अपने बेसमेंट पर मृत पाए गए थे और साथ ही साथ वो साउंड प्रूफ एरिया था, जिसके बाद उनका जब शव बरामद हुआ था कई सवाल खड़े हुए थे। अब उस सवाल के चलते ही बहुत से और सवाल भी खड़े हो रखे हैं। पत्नी की ओर से कहा यह गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ दबाव बनाए गए थे, उनको सरकारी आवास नहीं दिया गया था। उन्होंने पहले कई चीजों को लेकर शिकायतें की गई थी, भेदभाव उनसे किया जाता था, लेकिन ये जो भेदभाव है, ये जो कई सवाल है, उनके साथ प्रताड़ना जो हो रही थी, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम कब होगा उसको लेकर अपडेट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ हमारी जो संवाददाता है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर क्या हलचल हो रही है, तमाम जानकारी हम उससे लेंगे। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अभिषेक, हेलो। जी 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 अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर अभी वरुण मुलाना जो है बाहर आए हैं, मीडिया को जो है वो अंदर की स्थिति बता रहे हैं, या परिवार का जो किस तरह जो परिवार सोच रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि भाई जो पार्थिव शरीर है, जो पूर्व जो स्वर्गीय भाई पूरन कुमार है, जो आईपी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, वो उनका शरीर को इधर से उधर जो है सड़कों पे घुमाया जा रहा है, क्योंकि परिवार का उनका ये कहना, परिवार जो है अभी पोस्टमार्टम के तैयार नहीं हुआ था और उसके बावजूद जो है इधर से उधर जो है उनका डेड बॉडी जो है वो घुमाई जा रही है। और अभी अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कृष्ण लाल पंवार जो है कैबिनेट मंत्री हरियाणा, वो यहाँ मौजूद हैं। कृष्ण बेदी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद है। और वहीं जो कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ मौजूद हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पूर्व जो रहे कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ मौजूद है। और तमाम कई जो नेता इससे पहले जो है यहाँ पर चंडीगढ़ के डीजीपी गए। हालांकि उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बगैर परिवार की सहमति के पोस्टमार्टम जो है वो नहीं किया जाएगा और अनेक पहलुओं पर जो है जांच की जा रही है। वहीं वरुण मुलाना ने ये कहा कि पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही है। बड़ा आरोप जो है वरुण मुलाना जो सांसद हैं अम्बाला से, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया। और अब एसआईटी जो है जांच कर रही है 6 सदस्य, जिसमें आईजी लेवल के, एसएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हर पहलू पर उनका ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे। और बड़ी अपडेट अभी थोड़ी देर पहले थी कि एसपी जो रोहतक है उनको पदमुक्त कर दिया है। नए एसपी वहां पर जो है आज ज्वाइन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र बिजानिया के ऊपर भी आरोप, क्योंकि अभिषेक लगे थे कि उनकी ओर से भी प्रताड़ित किया गया था कई चीजों को लेकर। बिल्कुल, परिवार का सीधा जो है आरोप उनके ऊपर था कि जो एफआईआर वहां रोहतक में दर्ज की गई हेड कांस्टेबल के खिलाफ, उसके बाद ही ये जो है पूरा इस तरह का मामला बना जो आज स्थिति है। कहीं ना कहीं शुरुआत जो है रोहतक से हुई, तो उन पर बड़ा आरोप जो है परिवार ने भी लगाया है। तो अब सरकार ने कदम उठाते हुए उनको वहां से जो है पद मुक्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज है कि सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन हर पहलू पर और हर कदम, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल जो ये मामला इसको कह सकते हैं
और राजनीतिक पार्टियां भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। जो संगठन है, चाहे धार्मिक संगठन हो या फिर जो समाज के संगठन है, वो भी इसमें शामिल हो गए। कहीं ना कहीं ये जो है बड़ा मामला, जो देश व्यापी मामला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ खड़गे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, वो बयान दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, वहीं जो प्रियंका गांधी है वो ट्वीट कर रही है, कुमारी शैलजा जो है कुछ ही देर में यहाँ आएंगी, सांसद हैं वो सिर्फ कांग्रेस की, कई सांसद जा चुके हैं, कई जो पूर्व मंत्री या कहीं विधायक पंजाब के, वो लगातार यहाँ आवाजाही हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मामला अच्छा अभिषेक, कल तक देर शाम तक खबरें यही थी कि पोस्टमार्टम सुबह 11 बजे तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देरी हो रही है। अभी क्या परिवार की ओर से सहमति पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है? क्या कह रहा है परिवार अभी? तो बिल्कुल, जो खबरें आई हैं या जिस तरह के बयान आए हैं, उसमें उसी में ये साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि परिवार जो है पोस्टमार्टम पे अभी सहमत नहीं है। और अगर जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 में उनका जो है बॉडी रखी हुई थी, वो बॉडी भी जो है शिफ्ट करी गई यही में, तो 11 बजे का टाइम था। ये भी एक जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि परिवार ने सहमति ये जरूर दी थी कि पीजीआई में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे 11 बजे का टाइम दिया गया था और 8 बजे या 8:30 बजे इस तरह की वो करी गई हो, तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम करने की तैयारी उनकी तरफ से है। तो वो सहमति उन्होंने नहीं जताई है। उनका यही कहना है कि हम सहमत नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए जब तक सभी आरोपी या जब सभी पहलुओं पर जो जांचें, क्योंकि एफआईआर को लेकर भी जो है परिवार ने सवाल उठाया था कि जो जिस तरह जो शिकायत हमने दी है उस तरह एफआईआर दर्ज नहीं की। 7 नंबर कॉलम में जो नाम आने चाहिए थे, जिनका बार बार परिवार मांग कर रहा है, उनके नाम उसमें नहीं है। एफआईआर को भी जो है बदलाव किया जाए। एफआईआर में भी एसएसपी कल भी आई थी और आज भी आई है चंडीगढ़ की एसएसपी। अच्छा, परिवार ने बताया कि अभी वो कौन से लोग हैं जिनका नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है? देखो, अब मुख्य तौर पर जो सुसाइड नोट में जिसमें नाम लिखे गए थे, क्योंकि लास्ट जो कॉलम था जो सुसाइड नोट का, उसमें लास्ट में जो 2 नाम है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो डीजीपी मौजूदा हैं हरियाणा के, उनका, और एसपी जो का अभी थोड़ी देर पहले तक जो रोहतक एसपी थे, उनका इसमें लास्ट पैराग्राफ में नाम था। और मुख्य तौर पर जो उन्हीं पर बड़ा जो उस परिवार की तरफ से आरोप है कि उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर में जो 7 नंबर कॉलम है उसमें उनका नाम डाला जाए। तो कई इस तरह के पहलुओं अभी एक और भी ये जानकारी है कि जो एफआईआर जो सुसाइड नोट है वो उनके लैपटॉप में जो उनके घर पे मिला है, वो सुसाइड नोट के आधार पर जो है ये एप्लीकेशन जो है चंडीगढ़ पुलिस को परिवार ने दी थी। लेकिन एक जो सुसाइड नोट उनकी जेब में भी मिला था, जो कि चंडीगढ़ पुलिस के पास है, वो उसकी भी कॉपी की मांग कर रहे हैं कि वो हम मिलाना चाहते हैं कि दोनों सुसाइड नोट एक ही जैसे हैं या उनमें कोई बदलाव है, हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये भी इस तरह की जानकारी जो है सामने आ रही है। हालांकि इस तरह का कोई बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन अब मामला इतना बड़ा हो गया कि कई खबरें जो है निकल कर आती हैं, उसमें पुष्टि करना एकदम से नहीं की जा सकती। लेकिन तमाम जो पहलू है उन पर जांच का जरूर विषय है कि जांच होनी चाहिए उन पर। चंडीगढ़ पुलिस का भी यही कहना है कि हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। वहीं जो एसआईटी इसी के लिए जो है गठित की गई, और धार्मिक संगठन या फिर जो कहीं इनके समाज के जो संगठन है, उनका यही कहना है कि भाई हम इस मामले में न्याय चाहते हैं। एक इतने बड़े लेवल के अधिकारी अगर सुसाइड कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा दबाव में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा अभिषेक, क्योंकि परिवार की सुरक्षा की भी मांग उठाई जा रही है, क्या परिवार का कहना है कि अभी सुरक्षित नहीं है वो? बिल्कुल, देखो, परिवार की सुरक्षा की मांग जरूर उठाई गई थी, उनकी ओर से कही गई थी, लेकिन सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई। कल जो सिक्योरिटी के लिए एक बूथ यहाँ लगाया गया, और तब आप अगर चंडीगढ़ पुलिस का अगर यहाँ पर संख्या बल देखें तो काफी एक बड़ा आंकड़ा है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल और यहाँ तक इंस्पेक्टर लेवल के भी कई जो है यहाँ अधिकारी खड़े हैं। और बार बार जो आवाजाही जो टॉप लेवल के जो चंडीगढ़ के अधिकारियों की है, चाहे उसमें होम सेक्रेटरी की बात करें या डीसी कल आए थे यहाँ पर, खुद चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी यहाँ थे, एसएसपी अभी यहाँ कल भी आई थी, आज भी आई है, डीजीपी आज यहाँ पर खुद मिलके गए हैं। उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि भाई परिवार से हम हर सहमति पर बात कर रहे हैं और सहमति के हिसाब से ही जो है सारा काम होगा। अच्छा अभिषेक, क्योंकि कल पंजाब के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया से भी वरुण चौधरी ने भी मुलाकात की है, कुछ मांगे उनकी ओर से भी की गई है, जिसमें परिवार की सुरक्षा भी एक अहम मांगे हैं। उनकी ओर से जो मांगे की गई है वो भी मैं चाहूंगी कि आप उसको लेकर भी बताएं।
बिल्कुल देखो, कल उन्होंने मांग पत्र सौंपा। उसमें यही है कि निष्पक्ष जांच पूरे मामले की होनी चाहिए। सिक्योरिटी का भी जो उसमें जिक्र है, तो सिक्योरिटी जो है काफी चंडीगढ़ पुलिस या कहें प्रशासन जो है किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही इसमें नहीं बरतेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि आईएएस जो महिला हैं अधिकारी हैं, उनके आईपीएस अधिकारी जो थे, उन्होंने सुसाइड किया। तो एक बड़ा एक दबाव में भी चंडीगढ़ पुलिस होगी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है। तो किसी भी तरह की इसमें कोताही या लापरवाही की कोई गुंजाइश देखो लगती नहीं है हमारे को, क्योंकि इतने समय से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं और इस तरह के जो कई मामले हमने देखे हैं। तो इतना बड़ा मामला है, इसमें कोई भी कदम जो है, कोई भी नहीं चाहेगा कि गलत कदम उठाया जाए या कोई भी इसमें चूक हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस की तरफ से हो, चाहे चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से हो, चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से हो, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हो। तो पूरा हर एक पहलू जो परिवार को 20 पैरेलल रख के सारे काम जो है करना चाहेंगे। और जहां तक ये मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि उसी हिसाब से हो रहा है, क्योंकि एसपी बदल दिया गया है और एसआईटी गठित हो गई है। तो हर एक पहलू परिवार से पूछ कर, हाँ, हालांकि ये देखने वाली बात है कि क्या एफआईआर में बदलाव होता है। जो परिवार की जो मांग है 7 नंबर कॉलम, उसमें वो नाम ऐड होते हैं नहीं होता, ये एक जांच के बाद ही सामने आ सकता है। लेकिन अभी जो है जांच जारी है और कहीं और परिवार को साथ लेकर जो है ये दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी कि परिवार को साथ लेकर सारी कार्रवाई की जाए। अच्छा अभिषेक, जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में कौन कौन सी ये धाराएं लगाई गए? देखो, इसमें जो मुख्य जो धाराएं हैं एफआईआर में यही है कि सुसाइड के लिए उकसाना, जो आत्महत्या के लिए उकसाना, और वहीं जातिगत जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है, जो साफ तौर पर इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें गंभीर ये मामला तो बनता ही है, लेकिन इसमें अभी एफआईआर में कुछ बदलाव की जो मांग की गई है, उस पर अभी जांच जारी है। चंडीगढ़ पुलिस उसको लेकर गंभीर दिख रही है, क्योंकि लगातार जो अधिकारी बार बार परिवार से संपर्क साध रहे हैं, आके खुद मिल रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो कोई कांग्रेस के नेता जो हैं वो अंदर परिवार से मिलकर आए हैं। अभी इसमें भी जरूर कोई ना कोई नई अपडेट जरूर निकल के सामने आएगी। इसमें रामकरण काला हैं, कांग्रेस के विधायक, वो भी हैं, और कई इसमें कांग्रेस के जो कई नेता, दीपेंद्र हुडा और ये जो मिलके आए थे, ये बाहर आ गए हैं। तो जरूर, और कई विधायक उनके साथ, दीपेंद्र हुडा आ गए, तो और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, वो भी यहाँ पर आ गए हैं और मीडिया के साथ अभी इसके बारे में ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे। जी। अच्छा अभिषेक, क्योंकि सुसाइड नोट का भी जिक्र किया, चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। चरणजीत सिंह चन्नी हैं और कई नेता मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आश्वासन लगातार दिया जा रहा है उनको कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अनिल विज भी पहुंचे थे। अच्छा अभिषेक, क्योंकि सुसाइड नोट का भी जिक्र किया आपने, 2 सुसाइड नोट की बात यहाँ कही गई है। क्या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच हुई है अब तक, या जांच होगी तो कब तक होगी? बिल्कुल, कोई निर्धारित जिक्र किया जा रहा है कि दो सुसाइड नोट का जिक्र है, लेकिन वो हालांकि एक ही जैसे हैं या 2 अलग अलग है, वो जांच का विषय है। और वो परिवार की यही मांग थी कि हमारे को वो दिया जाए। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या निकलता है, कब क्या सामने आता है, ये समय आने पर ही पता चलेगा। अच्छा, क्या एसआईटी में कोई स्वतंत्र अधिकारी भी शामिल किया गया है? देखो, एसआईटी में जो टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, आईजी लेवल के अधिकारी हैं, और वो जरूर अपने से जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ये एसआईटी काम करेगी। और एसआईटी में जो अध्यक्षा जो कर रहे हैं वो काफी एक्सपीरियंस और सीनियर अधिकारी हैं, तो काम बोल रहे हो। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि मौके पर कौन कौन पहुंच रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम में भी देरी जरूर हो रही है, लेकिन परिवार की ओर से भी अभी कई बातें कही गई है। परिवार की ओर से कुछ मांगे की गई है, और जो ये मांगे गए इसको भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात ये भी है देखने की कि आगे जांच में अभी क्या कुछ देखने को मिलता है, जांच किस स्तर तक पहुंचती है, क्योंकि एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन परिवार जो मांग कर रहा है, बड़ा और अहम सवाल यही है कि परिवार की मांगे कब पूरी होगी। परिवार ने कहा है कि कुछ अहम चीजें हैं, बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं मेन, वो इस एफआईआर की कॉपी में नोट नहीं की गई है, वो इसमें मेंशन नहीं की गई है। अब सबसे ज्यादा अहम यही रहने वाला है कि जो परिवार की मांगे हैं, क्या उसको लेकर अभी बदलाव होंगे,
क्या उसको लेकर जांच होंगे और किस स्तर पर जांच अभी तक पहुंचती है ये भी अहम होगा, क्योंकि राजनीतिक लोग तो पहुंच रखे हैं, आश्वासन हर कोई दे रहा है, लेकिन अभी जो मेन विषय है वो यही है कि परिवार को कैसे भरोसा दिलाया जाए, परिवार को कैसे शांत किया जाए, परिवार को कैसे भरोसा मिले कि आखिर जो ये जांच है वो निष्पक्ष हो। क्योंकि अभी पत्नी अवनीत कुमार ने बड़े आरोप लगाए गए चंडीगढ़ पुलिस पर कि सीधे तौर पर कहा है उन्होंने कि जो चंडीगढ़ पुलिस है उनकी ओर से भी अभी उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल करते हुए पत्नी की ओर से कहा गया है कि जो मेन चीजें हैं उनको नोट डाउन नहीं किया गया है, उसको अभी एफआईआर की कॉपी में दर्ज नहीं किया गया है। अब यही बड़ी बात होगी, यही देखना होगा कि कब तक परिवार को भरोसा मिलता है और साथ ही साथ जांच कहां तक पहुंचती है, ये भी बड़ा अपडेट है। तमाम अपडेट हम इस पूरी खबर को लेकर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।